पहला साधारण जीवन, द ऑर्डिनरी वर्ल्ड। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों में सब्जी मंडी के पास एक तंग सी गली में अर्जुन अपने पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक सब्जी विक्रेता थे। सुबह 4 बजे उठते, ठेले में टमाटर, आलू, भिंडी सजाते और दिन भर सूरज के नीचे पसीना बहाते। अर्जुन 12वीं में पढ़ता था। पढ़ाई में अच्छा था, सपने भी बड़े थे। कभी इंजीनियर बनना चाहता था तो कभी मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन एक दिक्कत ने उसका जीना हराम कर रखा था, ओवर थिंकिंग, यानी हर छोटी बात को सिर पर चढ़ा लेना। क्लास में कोई हंसता तो वह सोचता, क्या मैं मजाक का पात्र बन गया हूं? मास्टर जी थोड़ा डांट देते तो दिन भर उसका मन खराब रहता। रातें कटती थीं सवालों में, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? क्या मुझसे कुछ बन पाएगा? पिताजी सब्जी बेचते हैं, क्या मैं कभी ऊपर उठ पाऊंगा? दूसरी बुलावा, द कॉल टू एडवेंचर। एक दिन स्कूल में एक नोटिस आया, जिला स्तर की वक्तृत्व प्रतियोगिता, स्पीच कंपटीशन। अर्जुन के क्लास टीचर ने उसका नाम भेज दिया। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई। मैं? भाषण? इतने लोगों के सामने? नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन उस रात जब उसके पिता सब्जी का ठेला बंद कर रहे थे, अर्जुन ने डरते डरते कहा, पापा, मैं स्पीच प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूं। पिता मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जा बेटा। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसके सामने खड़े हो जाना। 3. इनकार, रिफ्यूजल ऑफ द कॉल। अर्जुन ने तैयारी शुरू की, लेकिन हर बार जब वह आईने के सामने बोलने की कोशिश करता, मन में वही पुराना शैतान जाग उठता। तेरी आवाज कांप रही है, लोग हंसेंगे, तू क्या बोलेगा, सब्जी वाले का बेटा भाषण देगा। वह हार मानने ही वाला था। उसने सोचा, मैं फॉर्म वापस ले लेता हूं। 4. मार्गदर्शक से भेंट, मीटिंग द मेंटर। उसी शाम वह लाइब्रेरी में गया। वहां एक वृद्ध व्यक्ति ध्यान में बैठे थे। उनकी उपस्थिति में कुछ खास था, शांति, स्थिरता, गहराई। अर्जुन ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे मन में जो डर बोल रहा है वह तुम नहीं हो, वह दिमाग का शैतान है, ओवर थिंकिंग। बुद्ध ने कहा था, मन को साध लो, जीवन स्वयं सुधर जाएगा। जब विचार आए उन्हें पकड़ो मत, जाने दो। उन्होंने अर्जुन को एक छोटी सी तकनीक सिखाई, ध्यान और आत्म संवाद। हर दिन सुबह 5 मिनट चुप बैठो, सांसों पर ध्यान दो और फिर खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं काबिल हूं, मैं डर नहीं समाधान हूं। 5. परीक्षा, मित्र और शत्रु, टेस्ट्स, एलाइज एंड एनिमीज। अर्जुन ने दिन रात अभ्यास शुरू कर दिया। वह रोज ध्यान करता, खुद से बात करता और हर डर को एक कागज पर लिखकर उसे फाड़ देता। लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हुई। स्कूल के कुछ लड़के हंसते, भाषण देगा ये तो पब्लिक के सामने रो देगा। उसने सब कुछ सहा, लेकिन अब कुछ बदल रहा था। अब वह हर ताने को चुनौती समझता था। 6. गुफा की ओर प्रस्थान, अप्रोच टू द इनमोस्ट केव। प्रतियोगिता का दिन आ गया। मंच विशाल था, सामने सैकड़ों छात्र, शिक्षक और कुछ स्थानीय अधिकारी भी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। अगर मैं भूल गया तो? अगर सब हंसे तो? दिमाग का शैतान फिर जाग गया। लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बात याद आई, डर को पहचानो लेकिन उसे मत पकड़ो, वह सिर्फ एक विचार है। अर्जुन ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मंच पर कदम रखा। 7. असली परीक्षा, द ऑर्डियल। माइक के सामने पहुंचते ही उसने अपनी स्पीच शुरू की। मेरा नाम अर्जुन है और आज मैं बात करूंगा उस दुश्मन की जो हमारे भीतर ही बैठा है, ओवर थिंकिंग। वह बोलता गया पूरी आत्मा से। उसने अपने जीवन के डर, संघर्ष और उस दिमाग के शैतान की कहानी सुनाई जिसने उसे बार बार रोका, बट नेवर डिफीटेड। ऑडियंस सन्न थी, तालियां गूंजने लगी। 8. इनाम, द रिवॉर्ड। अर्जुन को प्रथम पुरस्कार मिला, लेकिन असली जीत ट्रॉफी नहीं थी। वह आज खुद पर विजय पा चुका था। 9. वापसी, द रोड बैक। अब अर्जुन वही लड़का था, वही गली, वही सब्जी का ठेला। लेकिन अब उसके मन में डर नहीं, विश्वास था। वह अब अपने जैसे हजारों लड़कों को प्रेरित करता है। 10. रूपांतरण, द रेजरेक्शन। आज वह यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, कैसे पहचाने दिमाग का शैतान और उसे भगाएं। लाखों लोग उसकी बात सुनते हैं। वह वही अर्जुन है, लेकिन अब वह एक योद्धा है जो डर से नहीं डरता। 11. घर वापसी और सीख, रिटर्न विद द एलिक्सिर। अर्जुन ने सिखाया कि ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं,
सिर्फ एक भ्रम है। अगर तुम खुद से लड़ना सीख जाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। कहानी की सीख, मॉरल, कभी हार मत मानो। डर तुम्हारे विचारों का हिस्सा है, तुम्हारा अस्तित्व नहीं। जो अपने अंदर के शैतान से जीत जाता है वह दुनिया जीत सकता है।